Hey, hello everyone. Welcome back to Wheel and English Easily. So today again we are here with another chapter और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th NCERT का लास्ट चैप्टर Who'll be Ninthou. Okay, so let's start the chapter. Who'll be Ninthou का मतलब है कि राजा कौन बनेगा. A king is called a Ninthou and a queen is called a Laima. In Manipur, in मणिपुरी. तो जो मणिपुर की लैंग्वेज है वो कौन सी होती है? मणिपुरी. तो मणिपुरी लैंग्वेज में राजा को निंथौ और रानी को लईमा कहा जाता है. दिस इज़ अ स्टोरी फ्रॉम मणिपुर अबाउट वॉट क्वालिटीज़ मेक अ गुड रूलर. तो ये कहानी जो है ये मणिपुर की है जो हमें बताती है कि कौन सी विशेषताओं की वजह से, किन गुणों की वजह से एक अच्छा शासक होता है, मतलब एक अच्छे शासक में कौन से गुण होने चाहिए. चलिए देखते हैं. लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले की बात है. इन द लैंड ऑफ केंगलेई पाक इन मणिपुर. तो मणिपुर में एक जगह है केंगलेई पाक, वहाँ की बात है ये. देयर लिव्ड अ निंथौ एंड लईमा. वहाँ पे एक राजा और रानी रहते थे. दे वर लव्ड डियरली बाय द पीपल. तो वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे अपने निंथौ और लईमा को. द निंथौ एंड लईमा ऑन देयर पार्ट नेवर स्टॉप थिंकिंग अबाउट देयर नियम. और राजा और रानी भी कभी भी मतलब अपनी प्रजा के बारे में सोचने से नहीं रुकते थे. मतलब दे केप्ट थिंकिंग अबाउट देयर पीपल. आवर मियम शुड बी हैप्पी, दे सेड. वो कहते थे कि हमारी प्रजा जो है वो हमेशा खुश रहनी चाहिए. द पीपल वर नॉट द ओनली वंस हु लव देयर निंथौ एंड लईमा. और ना केवल वहाँ के लोग राजा और रानी को प्यार करते थे, अपितु द बर्ड्स एंड एनिमल्स टू लव दैम. वहाँ के पक्षी जानवर भी अपने राजा और रानी को बहुत प्यार करते थे. द निंथौ एंड लईमा ऑलवेज सेड. निंथौ और लईमा हमेशा कहते थे एवरीबडी इन केंगलेई पार्क शुड लिव इन पीस. कि केंगलेई पार्क में हर इंसान खुश रहना चाहिए. नॉट ओनली द पीपल, ना केवल मनुष्य, बट द बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड ट्रीज. अपितु पक्षी, जानवर और पेड़ भी खुश रहने चाहिए. दे बिलव्ड किंग एंड क्वीन हैड 3 सन्स. जो प्रजा के बहुत ही प्यारे राजा और रानी थे, उनके 3 बेटे थे, संजोबा, सनियमा एंड संतोंबा. 12 years later, और 12 साल बाद, अ डॉटर वॉज बॉर्न. एक बेटी हुई उनके वहाँ. शी वॉज नेम्ड संतोंबी, और उसका नाम संतोंबी रखा गया. शी वॉज अ लवली चाइल्ड. वो बहुत ही प्यारी बच्ची थी. सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल इनसाइड, बहुत ही कोमल, बहुत ही खूबसूरत. शी वॉज लव्ड बाय और वन एंड ऑल. और उसको भी सब बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. द ईयर्स वेंट बाय. ऐसे ही साल गुजरते गए. एंड द चिल्ड्रन ग्रिव अप वेल. और बच्चे बच्चे से बड़े हो गए. एंड देन वन डे, और तभी एक दिन, द निंथौ कॉल्ड ऑल हिज मिनिस्टर्स एंड सेड. राजा ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा, इट इज़ नाउ टाइम टू डिसाइड द टुंगी निंथौ. कि अब समय आ गया है कि भावी राजा को चुनना हमें चाहिए. मतलब अब भावी राजा को चुनने का समय आ गया है. द मिनिस्टर्स वर शॉक्ड. तो जितने भी मंत्री थे वो सभी शॉक थे. बट ओ निंथौ, वॉट इज़ देयर टू डिसाइड. लेकिन राजा, इसमें निश्चय करने वाला या फिर डिसाइड करने वाला कुछ है ही नहीं. संजोबा, योर एल्डेस्ट सन विल बी आवर फ्यूचर किंग. संजोबा, जो कि आपके सबसे बड़े बेटे हैं, वही हमारे भावी राजा होंगे. वेल, द निंथौ रिप्लाइड. अच्छा, राजा ने उत्तर दिया, दैट्स हाउ इट हैपेंड इन द ओल्ड डेज. ये पहले के समय में होता था. द एल्डेस्ट सन ऑलवेज बिकेम द किंग. कि सबसे बड़ा बेटा ही हमेशा राजा बनता था. बट टाइम्स हैव चेंज्ड. लेकिन अब समय बदल गया है. सो लेट अस सिलेक्ट अ किंग हु इज़ मोस्ट वर्दी ऑफ बिकमिंग अ किंग. इसीलिए हमें राजा चुनना चाहिए जो कि वास्तव में एक राजा बनने के लायक है. वी विल हैव अ कॉन्टेस्ट टू सिलेक्ट द फ्यूचर किंग. तो हम भावी राजा को चुनने के लिए एक प्रतियोगिता रखेंगे. द लईमा सेड. रानी ने कहा. एंड सो, और तभी, इन द लैंड ऑफ कंगलेई पार्क देयर वाज अ कॉन्टेस्ट, अ हॉर्स रेस. तो कंगलेई पार्क में एक प्रतियोगिता रखी गई और वो प्रतियोगिता क्या थी? घोड़े की रेस. Whoever reached the Kongnung, the banyan tree. तो जो भी सबसे पहले उस बैनियन के पेड़, मतलब बरगद के पेड़ के पास पहुँचेगा, विल बी डिक्लेयर द थुंगी निंथौ. उसी को भावी राजा चुना जाएगा. बट देन अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड. लेकिन तभी एक बहुत ही अजीब सी चीज़ हुई. संजोबा, सनियमा एंड संतोंबा, ऑल 3 of them finished the race together. उन तीनों ने ही एक साथ रेस फिनिश की. दे वर एक्सपर्ट राइडर्स एंड ऑल 3 रीच्ड द फिनिश लाइन एट द सेम टाइम. वो तीनों ही बहुत अच्छे घुड़सवार थे और तीनों एक ही समय पे जो फिनिशिंग लाइन थी वहाँ पहुँच जाते हैं. देयर वॉज अ ग्रेट एक्साइटमेंट. अब तो और भी ज़्यादा उत्साह लोगों में भर गया.
लुक एट देम, उनको देखो। द पीपल शाउटेड, लोग चिल्लाए, सच फाइन हॉर्समैन, कि कितने अच्छे घुड़सवार हैं। बट वन क्वेश्चन रिमेन्ड, लेकिन अभी भी एक प्रश्न था। हु वुड बी द थुंगी निंथौ, कि राजा कौन होगा। द निंथौ एंड लाइमा टर्न टू देयर सन्स। अब जो राजा और रानी है वो अपने बेटों की तरफ मुड़ते हैं। द निंथौ सेड, निंथौ ने कहा, संजोबा, सन्यमा एंड संतोम्बा, यू हैव प्रूव दैट, तुम तीनों ने साबित कर दिया है, दैट यू ऑल आर फाइन हॉर्समैन, कि आप सब बहुत अच्छे घुड़सवार हैं। डू समथिंग डिफरेंट ईच वन ऑफ यू, लेकिन आप में से प्रत्येक को कुछ अलग करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन डिसाइड हु विल बी थुंगी निंथौ, ताकि हम आराम से निश्चय कर पाएँ कि हमारा भावी राजा कौन होगा। सडनली, तभी अचानक, संजोबा माउंटेड हिज हॉर्स, संजोबा ने अपने घोड़े को उठाया एंड हेल्ड हिज स्पीयर स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम। और स्पीयर मतलब एक नुकीला मतलब एक नुकीला सा धातु होता है, या हम कह सकते हैं भाला। तो उसने अपने भाले को बिल्कुल अपने सामने रखा। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा। देयर वॉज अ हस अमंग पीपल, लोगों में काफ़ी भीड़ भाड़ थी और काफ़ी शोर शराबा था। What is संजोबा द एल्डेस्ट गोइंग टू डू, सबसे बड़ा बेटा क्या करने वाला है। They thought to themselves, उन्होंने सोचा। संजोबा then looked at the huge खोंगंग standing majestically in the distance, और संजोबा जो है उसने उस बड़े बरगद के पेड़ के पास देखा, सामने देखा, जो कि बहुत ही विशाल, काफ़ी दूरी तक फैला हुआ था। He pierced the tree and jumped his horse right through it. उसने पेड़ को बीच में से काटा और बिल्कुल उसके बीच में से अपने घोड़े को वहाँ से निकाल कर ले गया। ब्रावो ब्रावो द पीपल शाउटेड, थ्वरो थ्वरो थोरो थोरो, इसका मतलब है बहुत ही अच्छी बात है। ब्रावो मतलब इट्स अ काइंड ऑफ प्रेज। एंड देन दे फेल साइलेंट, और तभी सब शांत हो गए। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द सेकेंड सन सन्यमा, अब दूसरे बेटे सन्यमा का नंबर था। वॉट वुड ही डू, ये क्या करेगा। तभी सन्यमा टू लुक्ड एट द खोंगंग एज ही माउंटेड हिज हॉर्स, उसने भी जब अपने घोड़े को उठाया तो उसने भी उस बरगद के पेड़ की तरफ देखा। देन ही टू रोड टूवर्ड्स द ट्री, वो भी उस पेड़ की तरफ जाता है। हार्डर एंड हार्डर, बहुत ही तेज़ी से। द पीपल वॉच्ड इन साइलेंस, और लोग जो है वो काफ़ी शांति से देखते हैं। अफ्रेड इवन टू ब्रीथ, उनको सांस लेने में भी डर लग रहा था। व्हेन ही वॉज रियली क्लोज, और जब वो बिल्कुल पास पहुंच गया, ही अर्ज्ड हिज हॉर्स टू जंप, उसने अपने घोड़े को उछलने के लिए उठाया। हायर एंड हायर द हॉर्स रोज अंटिल हॉर्स एंड राइडर जंप्ड क्लियर ओवर द ह्यूज ट्री। तो वो जो घोड़ा है वो बहुत ही ऊंचाई से कूदा, जब तक कि घोड़ा और घुड़सवार दोनों पेड़ के दूसरे तरफ नहीं हो गए थे। एंड लैंडेड ऑन द अदर साइड इन अ वंडरफुल मोशन, और बहुत ही अच्छी तेज गति से वो पेड़ के दूसरी तरफ लैंड हो गए, मतलब उतर गए। द पीपल ब्रीद इन रिलीफ, अब लोगों ने चैन की सांस ली। एंड सेड इन यूनिसन, फजई फजई, वंडरफुल वंडरफुल, और मतलब उन्होंने एक साथ कहा कि बहुत अच्छी बात है, वंडरफुल वंडरफुल। एंड नाउ, और अब, इट वॉज द टर्न ऑफ द यंगेस्ट सन, अब सबसे छोटे बेटे का नंबर था, संतोम्बा। ही टू रोड हिज हॉर्स टूवर्ड्स द खोंगंग एंड बिफोर एनीबडी न्यू व्हाट वाज हैपनिंग अपरूटेड इट, और वो भी क्या करता है, उस बरगद के पेड़ के पास जाता है, और इससे पहले कि कोई जान पाता कि वो आखिर क्या करने वाला है, उसने उस बरगद के पेड़ को उखाड़ फेंका। Triumphantly he carried the tree to the Ningthau and Laima and laid it at their feet, और वो उस पेड़ को, मतलब जो उसने उखाड़ा था, उस पेड़ को ले जाकर राजा और रानी के कदमों में रख देता है। Shouts of थुअरो थुअरो फजई फजई filled the mountains, और मतलब जो उनकी विजय की गूंज थी वो पूरे पहाड़ों में भर जाती है। The people grew restless, अब लोग और ज़्यादा मतलब बेचैन हो जाते हैं। Why were the Ninthau and the Laima taking so time to make the announcement, कि राजा और रानी घोषणा करने में इतना ज़्यादा समय क्यों ले रहे हैं। They craned their necks to see what was happening, उसके बाद लोग जो है वो अपनी गर्दन घुमाते हैं देखने के लिए कि आखिर क्या हो रहा है। The Ninthau and Laima were watching संतोम्बी, राजा और रानी जो है वो संतोम्बी को देख रहे थे। Their 5-year-old daughter, उनकी 5 साल की छोटी बेटी। She looked sad and lonely, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी और अकेली दिख रही थी। She stared at the खोंगंग which lay dead by the throne, और वो बहुत ही दुखी होकर उस बरगद के पेड़ की तरफ देख रही थी जो कि ज़मीन पर गिरा हुआ था। Birds flapped worriedly around, और जो पक्षी हैं वो बहुत ही चिंता में यहाँ वहाँ उड़ रहे थे। Searching for their homes in the tree,
और अपना घर ढूंढ रहे थे उस बरगद के पेड़ में। संतोम्बी वॉकड अप टू द खोंगंग एंड विस्पर्ड। संतोम्बी जो है वो उस बरगद के पेड़ के पास जाती है और धीरे से फुसफुसाती है, द खोंगंग इज़ डेड। बरगद का पेड़ मृत है। इट वॉज हर्ट बाय द स्पीयर एंड नाउ इट इज़ डेड। इसको भाले से घात किया गया और अब ये मर गया है। द पीपल वर ऑल अटेंशन। लोग सब सीधे खड़े थे। द निंथो स्टूड अप। अब राजा जो है वो खड़ा होता है। ही लुक्ड एट द 3 बॉयज़। वो उन तीनों लड़कों की तरफ देखता है। ही लुक्ड एट द लिटिल गर्ल। और उसके बाद वो उस छोटी बच्ची की तरफ देखता है। ही टर्न टू द पीपल। वो लोगों की तरफ मुड़ता है। इफ़ एनीबडी इज़ वर्दी ऑफ बिकमिंग द रूलर। और कहता है कि अगर कोई वास्तव में राजा बनने के लायक है, ही सैड, उसने कहा, इट इज़ लिटिल संतोम्बी। तो वो ये छोटी संतोम्बी है। इट वॉज शी हु टोल्ड अस टू लुक एट द सोल ऑफ द खोंगंग। क्योंकि एकमात्र इसी ने हमें ये बताया कि बरगद में भी एक आत्मा है, मतलब उसमें भी जान है। संतोम्बी फील्स द पेन ऑफ अदर्स। वो दूसरों का दुख महसूस करती है। शी फील्स द पेन ऑफ द पीपल। वो लोगों का दुख महसूस करती है। द एनिमल्स, जानवरों का, द बर्ड्स, पक्षियों का, द ट्रीज, और पेड़ पौधों का। आई डिक्लेयर संतोम्बी द फ्यूचर लईमा ऑफ कंगलेइपा। मैं संतोम्बी को कंगलेइपा की भावी रानी चुनता हूँ, या राजकुमारी चुनता हूँ। द निंथो सेड। राजा ने कहा। अ साइलेंस फेल। और तभी अचानक शांति फैल जाती है। एवरीवन टर्न टू लुक एट द लिटिल गर्ल। सभी लोग उस छोटी लड़की की तरफ देखने के लिए मुड़ते हैं। द फ्यूचर क्वीन, उनकी भावी रानी। देयर शी स्टूड ऑल ऑफ 5 लाइक अ स्मॉल खोंगंग विद बर्ड्स फ्लाइंग ऑल अराउंड हर। और उसके बाद वो बरगद के पेड़ की जगह बरगद के पेड़ की तरह खड़ी हो जाती है। और उसके बाद पक्षी जो है वो उसके यहाँ वहाँ घूमते हैं। दे सैट ऑन हर शोल्डर्स एंड ऑन हर हेड। और पक्षी जो है वो उसके कंधों पर और उसके सर पर बैठ जाते हैं। शी हेल्ड आउट हर हैंड्स फुल ऑफ ग्रेन एंड द बर्ड्स फ्लैप्ड अबाउट हर। वो मतलब अपने हाथों में जो है वो दाना लेकर खड़ी हो जाती है। और पक्षी जो है वो अपने पंख फड़फड़ाते हैं उसके पास, पेकिंग एट द फूड, और दाना चुगते हैं। अ लईमा इज़ वन हु डजंट हर्ट एनीबडी इन द किंगडम। एक वास्तविक रानी वही होती है जो अपनी राजधानी में किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती है, किसी को भी घात नहीं करती है। सो दिस वॉज द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स सी द वर्ड मीनिंग्स। पीस, क्वाइट, शांति। वर्दी, डिजर्विंग ऑफ, लायक। कॉन्टेस्ट, कॉम्पिटिशन, एज आई टोल्ड यू, प्रतियोगिता। स्पीयर, हंटर्स वेपन, विशेष रूप से एक शिकारी का ये हथियार होता है। ट्रायम्पेटली, विक्टोरियसली, मतलब विजयी रूप से मैं कह सकती हूँ। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन एंड आंसर। नेम द प्लेस इन मणिपुर वेयर द निंथो एंड लईमा रूल्ड। आपको बताना है कि जहाँ राजा और रानी मणिपुर में शासन करते थे उस जगह का क्या नाम था। सो यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। व्हाई डिड द पीपल ऑफ कंगलेइपा लव देयर किंग एंड क्वीन? Okay, so you have to tell me all the answers in the comment section, and if you don't know the answer, tell me in the comment section. I'll make a separate video on the question and answer. Till then, do subscribe the channel and hit the bell icon so that you can get the notification of my new video. Thank you. Thanks for watching.